अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो में मैप्स के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मैप्स को हम किस तरीके से फ्रैगमेंट्स के थ्रू शो करवा सकते हैं। अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मैप्स को शो करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक मैप व्यू और एक मैप फ्रैगमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैप व्यू और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मैप फ्रैगमेंट को या स्पॉट मैप फ्रैगमेंट को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल मैप्स को शो करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली जो दूसरा तरीका है हमारे पास किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल मैप्स को ऐड करने का या शो करवाने का, वो हम देखेंगे। तो वो बेसिकली है कि हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ करेंगे। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल मैप्स को ऐड करवाने के या शो करवाने के दो तरीके हैं, मैप व्यू या मैप फ्रैगमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैप व्यू, वो मैंने डिटेल में आपको बताया था सारा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैगमेंट। अब फ्रैगमेंट जो है वो हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहले इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिंपल आप लोगों के लिए रिकॉल कर रहा हूँ। अगर आप डिटेल में काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मेरी फ्रैगमेंट्स API की जो है वो कोर्स का, तो आप एडवांस सीरीज़ का, तो उसमें फ्रैगमेंट्स के साथ हमने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे तो राइट नो मेरे पास जो है वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं आऊँ, मेरा जो मेन एक्टिविटी का लेआउट है, लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर जो है वो मैप व्यू यूज़ किया था। तो ये मेरे पास जो मैप व्यू है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये बेसिकली मैप व्यू है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब हमारे पास जो फ्रैगमेंट है उसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप फ्रैगमेंट को बेसिकली XML के अंदर ही इसको बेसिकली असाइन कर देते हैं क्लास, और फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली उसको शो करवा सकता है। दूसरा तरीका फिर ये होता है कि आप रन टाइम के ऊपर फ्रैगमेंट को ऐड करवाते हैं। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर फ्रैगमेंट को हम जो है वो हार्ड कोड कर देते हैं XML के अंदर, या XML के कोड के अंदर फ्रैगमेंट को शो करवाए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रैगमेंट एक्चुअली ऐड करने से पहले एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड हमने ऐड करनी है, जिसको हम इस वीडियो में तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कोर्स के अंदर आगे हम यूज़ करेंगे। तो वो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे XML नेम स्पेस है ऐप के साथ, इसको आप इस लाइन को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे ऐप की बजाय आप सिंपल इसको मैप्स कह देंगे, मैप्स। तो ये इसको इस नेम स्पेस को, XML नेम स्पेस को राइट नो तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आगे हमने यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने इसी को यहाँ पे अभी क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने फ्रैगमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है इसके नीचे फ्रैगमेंट को ऐड कर लूँगा, और जो इसकी विड्थ होगी वो मैं यहाँ पे 0 dp दे दूँगा, ताकि जो कंस्ट्रेंट है उनके साथ मैच कर सकूं। और जो हाइट है वो भी मैं यहाँ पे 0 dp दे दूंगा। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे टैग को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इसको कोलैप्स कर दूंगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ID देनी है, तो ID जिस तरीके से स्टैंडर्ड हम देते हैं, मैं यहाँ पे कह दूंगा मैप फ्रैगमेंट। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको बेसिकली कंस्ट्रेंट देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे इस मैप को फ्रैगमेंट को सिलेक्ट करूँ, तो राइट नो आपको बेसिकली ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि बिल्कुल 0 0 के ऊपर है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मैं पहले कंस्ट्रेंट दे दूंगा इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बेसिकली लेफ्ट कंस्ट्रेंट दूंगा और राइट कंस्ट्रेंट दे दूंगा, और यहाँ से बॉटम कंस्ट्रेंट दे दूंगा, और यहाँ से मैं इसको टॉप कंस्ट्रेंट दे दूंगा। तो ये आपने देखा हमारे फ्रैगमेंट ने पूरी स्क्रीन ले ली। अब जब हमारे पास कंस्ट्रेंट भी आ गया और हमारे पास जो है वो मार्जिन भी आ गया, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने बेसिकली इसको चूँकि हार्ड कोड करना है, तो हमें बेसिकली इसको क्लास देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं नेम का। अब नेम के अंदर हमने बेसिकली क्लास देनी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो दो तरह की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ, तो आपको मैंने दोनों क्लासेस यहाँ पे ओपन की हुई हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास क्लास है वो आप देख सकते हैं, बेसिकली हमारे पास मैप फ्रैगमेंट, और दूसरी क्लास है स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट। दोनों क्लासेस हमारे पास सिंपल ये डिफरेंस है कि जिस तरीके से हमारे पास स्पोर्ट लाइब्रेरी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट्स हैं तो वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है जितना कि हमारे पास स्पोर्ट फ्रैगमेंट्स हैं। तो जो हमारे पास जो मैप फ्रैगमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड हनीकॉम या 3.0 उससे आगे वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर जो है वो काम करती है। और एंड्रॉयड 3.0 या हनीकॉम के ऊपर ही बेसिकली हमारे पास मैप्स API इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। लेकिन जो हमारे पास स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट और इसी को हम यूज़ करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड 2.3 या जिंजर ब्रेड तक जो हमारे पास है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है। तो ये जब चीज़ आपके पास होगी, इट्स अप टू यू, आप मैप फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं, स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं, कोड में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पास चेंज है, वो आप देख सकते हैं बेसिकली कि मैप कंपोनेंट को ऐप के अंदर शो करवाते हैं। और जब आप फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं, तो आपको बेसिकली जो
मैप व्यू के साथ लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी हमारी एक्टिविटी के या फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल होते हैं, लाइफ साइकिल के कॉल बैक मेथड्स होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम वगैरह, वो सारे हमें फॉरवर्ड करने पड़ते थे मैप व्यू को। लेकिन जब हम फ्रैगमेंट को यूज़ करते हैं तो वो कोड हमें खुद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो नेम यूज़ करूँगा वो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से अगर आप कॉपी करना चाहें तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमारे पास क्या है। ये तो हमारे पास बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था कि com.google.android.gms, ये हमारे पास बेस पैकेज है गूगल प्ले सर्विसेज का, उसके अंदर हमारे पास मैप्स आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट दो क्लासेज हैं, एक हमारे पास क्लास है सिंपल मैप फ्रैगमेंट और एक हमारे पास क्लास है स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं अब दोनों आपको अगर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट को ही यूज़ करूँगा। तो ये जब हमारे पास हो गया तो वी आर गुड टू गो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि दोनों केसेस के अंदर हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ करें या हम मैप व्यू को यूज़ करें। जो मैप ऑब्जेक्ट है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बेसिकली अ गूगल मैप मस्ट बी एक्वायर्ड यूजिंग गेट मैप एसिंक। दिस क्लास ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेज द मैप सिस्टम एंड द व्यू। तो आप मैप व्यू को यूज़ करें या आप फ्रैगमेंट को यूज़ करें, दोनों केसेस के अंदर आपको जो है वो रेफरेंस लेके फ्रैगमेंट का या मैप व्यू का तो आपको गेट मैप एसिंक कॉल करना पड़ता है। तो अब हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा लेआउट के अंदर काम कंप्लीट हो गया। हम जाएंगे बेसिकली मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे जो नीचे बेसिकली मेरे पास मैप व्यू है। अब मैप व्यू को मैं यूज़ नहीं करूँगा तो इसको मैं बेसिकली यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मेरे पास कुछ एरर आएंगे तो ये भी मैं कोड जो है वो यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ये जब हो गया तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लूँगा। आपने देखा मेरे पास स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट है या मेरे पास सिंपल मैप फ्रैगमेंट है। तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट को यूज़ करूँगा। स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट इसको कह देंगे। चूँकि मेरे पास स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट है, सिंपल मैप फ्रैगमेंट नहीं है, तो मैं गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को कॉल करूँगा। फिर इसके साथ मैं कॉल करूँगा फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, और जो मेरे पास बेसिकली आईडी होगी फ्रैगमेंट लेआउट की मैप फ्रैगमेंट वो मैं पास कर दूँगा। तो मेरे पास जो मेरा फ्रैगमेंट है वो मुझे मिल जाएगा। अब इसको कास्ट करना पड़ेगा मुझे अप्रोप्रिएट जो है वो स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट के अंदर, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब सिंपल इस स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट के अंदर मेरे पास बेसिकली ये जो फ्रैगमेंट यहाँ पे मैप शो करवा रहा है वो मैं उसका रेफरेंस आ गया। तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट डॉट गेट मैप एसिंक। अब इसके साथ आप 100% वही मेथड्स और वही काम करेंगे जो आप जो है वो स्टैंडर्ड मैप व्यू के साथ करेंगे। तो आपने देखा यह भी बेसिकली हमसे एक ऑन मैप रेडी कॉल बैक इंटरफेस लेगा, तो मैं दिस पास कर दूंगा क्योंकि वो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये जब हो गया तो आपने देखा हमारे पास ऑलरेडी ये मेथड इंप्लीमेंट है। अब चूंकि हम बेसिकली फ्रैगमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, मैप व्यू को यूज़ नहीं कर रहे, तो ये जो हमारे पास कॉल बैक जितने भी मेथड्स हैं हमारे मैप व्यू के लिए एक्टिविटी लाइफ साइकिल के, इनकी हमें भी ज़रूरत नहीं है। तो इनको सबको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इनको मैं रिमूव कर दूँगा। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कम्प्लीट हो गया। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। और एमुलेटर जो आपको पहले पता मैंने बताया कि जो मेरे पास API 28 है इसके ऊपर मैं रन करूँगा क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास गूगल प्ले सर्विसेज और OpenGLS दोनों अवेलेबल हैं। और मैं लॉकेट विंडो को भी ओपन कर लेता हूँ। टैग हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। जैसे ही मैप हमारा शो होगा तो मैं यहाँ पे लॉकेट आउटपुट मिल जाएगी। तो आपने देखा जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन हुई सक्सेसफुली हमारे पास हमारा मैप शो होना शुरू हो गया स्क्रीन डिवाइस के ऊपर, और यहाँ पे भी मिल गया मैप इज शोइंग ऑन द स्क्रीन। और आप इसको स्क्रॉल वगैरह भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। अब अगर हमने बेसिकली 2 फिंगर्स के साथ इसको रोटेट करना है या टिल्ट करना है या पिंच करना है कह लेंगे, उसके लिए अगेन विंडोज़ के ऊपर ऑल्ट है, ऑल्ट का की प्रेस करेंगे और हमारे पास जो मैक है उसके ऊपर कमांड है, इसको प्रेस करेंगे तो आपने देखा बेसिकली 2 फिंगर्स, ये दो जो आपको टैप नजर आ रहे हैं 2 फिंगर्स के टच को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और आपने देखा जैसे मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, और अगर दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं इसको इनको जो है वो मूव करता हूँ अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, आपने देखा हमारे पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया। अब अगर आपने रोटेट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब बेसिकली आप इसको जो है वो ये जूम इन या जूम आउट के लिए बेसिकली सेंटर से आगे पीछे मूव नहीं करेंगे बल्कि सिंपल इसको रोटेट करेंगे। तो आपने देखा मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने रोटेट किया तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कंपस शो होना शुरू हो गया, और ये हमारे पास जो डिफॉल्ट कंपस की लोकेशन होती है नॉर्थ, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है हमारे पास। अगर आप इसको बेसिकली टिल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल अगेन कमांड या ऑल्ट का की प्रेस करेंगे, लेकिन इस दफ़ा आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप बेसिकली मूव करेंगे इसको ऊपर या नीचे। तो आपने देखा बेसिकली मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ।
तो आपने देखा यहाँ पे मैं 3D के अंदर बिल्डिंग्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ये किस तरीके से आप करेंगे, आप कमांड को क्लिक करेंगे और फिर आपने नॉर्मल जो है वो यहाँ पे आपने देखा ये दो टैब्स बेसिकली आपको फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इनको अगर क्लोज करेंगे तो आप जूम आउट कर रहे हैं, इन करेंगे तो आप बेसिकली जूम इन कर रहे हैं। तो अगर आप इनके राइट क्लिक करके आप बेसिकली मूव करेंगे इसको ऊपर या नीचे, तो आपने देखा बेसिकली मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ। तो ये था गाइस किस तरीके से हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हुए जो हमारे पास दूसरा तरीका है मैप्स को शो कर गूगल मैप्स को शो करवाने का एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो गूगल मैप्स के रिलेटेड नहीं है, लेकिन शायद कहीं पे आप ये वाला कोड देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमने बेसिकली जो फ्रैगमेंट यहाँ पे भी यूज़ किया, ये फ्रैगमेंट बेसिकली हमारे पास हार्ड कोड है। हार्ड कोड से मुराद ये है कि इसको बेसिकली हमने रन टाइम कंपाइल टाइम के ऊपर इसको पता है कि मैंने कौन सा फ्रैगमेंट शो करवाना है। अगर आप रन टाइम के ऊपर फ्रैगमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और मैं अगर आप फ्रैगमेंट रहने देंगे तो इट्स ओके। अदरवाइज जो हमारे पास फ्रैगमेंट एपीआई की स्टैंडर्ड जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम फ्रेम लेआउट को यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, आपने देखा वही हमारे पास एरिया इसने कंपाइल किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं कह दूंगा मैप फ्रैगमेंट और यहाँ पे कंटेनर कह दूंगा। तो अब मैं रन टाइम के ऊपर बेसिकली इसके अंदर मैंने फ्रैगमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए फिर मैं अगेन जाऊंगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। अब यहाँ पे जो मैं स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे तो पहले ऑटोमेटिकली मेरे पास जो मेरा लेआउट के अंदर था फ्रैगमेंट, उसके पास मेरा स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट था, मैंने उसका रेफरेंस लिया। लेकिन अब मैंने बेसिकली मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पहले स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट या सिंपल मैप फ्रैगमेंट दोनों पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस। ये अगेन ये भी हमारे पास जो फैक्ट्री मेथड है। तो अगर आपको नहीं पता फैक्ट्री मेथड क्या है या फ्रैगमेंट्स एपीआई के साथ हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो अगेन आप मेरी एडवांस एंड्रॉयड की सीरीज़ जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट आ गया, या स्टैंडर्ड जो अगर सिंपल मैप फ्रैगमेंट होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने सिंपल जो है वो कॉल करना है गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट ऐड स्टैंडर्ड। जिस तरीके से हम कोई भी फ्रैगमेंट जो है वो ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे पहले नंबर पे आपको जो है वो आईडी देनी पड़ेगी लेआउट की, तो वो आप दे देंगे मैप फ्रैगमेंट कंटेनर। सेकंड नंबर पे मैप फ्रैगमेंट से देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो वो मैं स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट यहाँ पे पास कर दूंगा और इसके साथ ही मैं कमिट कॉल कर दूंगा। तो मेरे पास जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो ऐड हो चुकी हुई है। तो अब अगर मैं दोबारा इस कोड को भी दोबारा अगर रन करता हूँ तो 100% वही रिजल्ट हमें मिलेगा जो हमें पिछली दफ़ा मिला था। उस वक्त हम कंपाइल टाइम के ऊपर ही लेआउट के अंदर मैप को फ्रैगमेंट को हार्ड कोड ऐड कर रहे थे। अभी हम बेसिकली रन टाइम के ऊपर हमारा जो मैप है वो एप्लीकेशन के अंदर ऐड होगा या शो होगा। तो आपने देखा जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हुई हमारे पास लॉग कैट के अंदर ऊपर आउटपुट भी आ गया और हमारे पास यहाँ पे हमारा मैप भी शो होना शुरू हो गया। अगेन आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं और बाकी जितने भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी इस डिवाइस को रोटेट करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास जो हमारा मैप है सेम है जिस तरीके से मैप व्यू के साथ हमारे पास हो रहा था, हमारा मैप दोबारा रिक्रिएट हुआ है। आपने देखा हमारे पास लॉग कैट के ऊपर जो आउटपुट है वो भी दोबारा है। अगेन आप यहाँ पे जो है वो इसको किसी और लोकेशन के ऊपर लेके जाएं और दोबारा मैं ओरिएंटेशन को अगर चेंज करूँ तो अब देखेंगे कि मैप हमारे पास अगेन रिक्रिएट होगा। आपने देखा हमारे पास जो लॉग कैट आउटपुट है वो भी दोबारा आई और मैप भी हमारा दोबारा रिक्रिएट हुआ। तो बहरहाल ये था गाइस कि किस तरीके से हम जो हमारे पास दूसरा और फाइनल तरीका था कि गूगल मैप्स को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर शो करवाने का, कि फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से शो करवा सकते हैं गूगल मैप्स को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने सिंपल क्या किया, पहले नंबर पे हमने फ्रैगमेंट ऐड किया यहाँ पे टैग और उसको हार्ड कोड के ऊपर फ्रैगमेंट दे दिया। उसके लिए बेसिकली हमने पैकेज यूज़ किया हमारे पास जो गूगल प्ले सर्विसेज का। और फिर मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमारे पास गूगल मैप के रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैगमेंट या क्लासेस हैं, स्पोर्ट मैप फ्रैगमेंट या सिंपल मैप फ्रैगमेंट। तो उन दोनों को हमने यूज़ किया। हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास फ्रैगमेंट है उसको हम रन टाइम के ऊपर किस तरीके से मैप को जो ऐड कर सकते हैं या कंपाइल टाइम के ऊपर भी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि आपने देखा अब जो कि हम फ्रैगमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर थी कोड की कि हमें बेसिकली जितने भी हमारी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट जो कंटेन करता है या होस्ट करता है हमारे गूगल मैप को, उसके जितने भी लाइफ साइकिल के कॉल बैक मेथड थे वो हमें फॉरवर्ड नहीं करने पड़ते, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैप व्यू के केस के अंदर।
तो बरल आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई जीमेल और ऑन माई इंस्टाग्राम। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।